गुड इवनिंग गाइस। आज हम सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीटेड पेपर 2 में आए हुए हैं। इससे पहले हमने 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके बाद के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते जाते हैं तो उसके हिसाब से ग्रह के बारे में क्या स्थिति बनती है उसके बारे में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। ग्रह का आकार धीरे धीरे घटता जाता है। नहीं, ये गलत है क्योंकि ग्रह का जो आकार होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं और जो दूर वाले ग्रह वो चट्टानों से बने हैं। नहीं, ये उल्टा लिखा गया है। जो पास वाले ग्रह वो चट्टानों से बने हैं और जो दूर वाले ग्रह हैं वो गैस से और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है, ग्रह के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य से ग्रह की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सूर्य के जो चक्कर वो काटते हैं उनकी अवधि बढ़ती जाती है। हाँ, ये सही है। जैसे कि एग्जाम्पल, मरकरी कम समय लेता है रैदर देन जुपिटर। जुपिटर ज़्यादा समय लगता है सूर्य के चक्कर काटने में। ग्रह के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। नहीं, ये गलत है। एक्चुअल में अगर आप जो है ऑप्शन में भी एलिमिनेट करो तो भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो। जैसे कि 3 और 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये एनसीईआरटी बुक की पिक्चर है जिसमें आपको बताया गया है कि ग्रह जो है सूर्य से जो ग्रह हैं वो मरकरी किस जो है कैसे कैसे है। मरकरी है, फिर शुक्र है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उनका सीक्वेंस क्या है। और जो सूर्य के जो पास वाले जो ग्रह होते हैं उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और जो दूर वाले जो ग्रह होते हैं उनको हम बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, उनका आकार क्या होता है, उनके कितना समय लगता है, तो वो सब इस पिक्चर में दिया गया है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी हुई अगर ना होती। वी ऑल नो दैट कि पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष में झुकी हुई है। ठीक है, और तो क्या होता अगर वो झुकी हुई नहीं होती तो। ठीक है, प्रदक्षिणावृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे में मिल जाती। प्रदक्षिणावृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता या किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो इसके लिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये है कि जो प्रदक्षिणावृत्त व्रत है, जो एक रेखा है जिसको हम काल्पनिक रेखा मानते हैं कि जो दिन और रात को बांटती है पृथ्वी पर, उसको प्रदक्षिणावृत्त व्रत कहते हैं। तो जो प्रदक्षिणावृत्त व्रत है और अगर वो नहीं होता तो देशांतर रेखा, क्योंकि वो भी खड़ी लाइन होती है जैसे देशांतर रेखाएं होती है, तो उनमें मिल जाती है। अक्षांशीय रेखाएं में इसलिए नहीं मिलती कि अक्षांशीय रेखाएं जो हैं वर्टिकली होती है, बेसिकली लेटी हुई लाइनें होती हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो फिर थर्ड ये है कि आपका किसी क्षेत्र में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये बात सच है, नहीं होता अगर वो नहीं झुकी हुई होती तो मौसमी परिवर्तन। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आपका ऑप्शन सही है। इसके लिए मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्रदक्षिणावृत्त का पिक्चर आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। सुंदरबन डेल्टा का नाम जो है सुंदरी ट्री के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर जो है सुंदरी ट्री पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से बताना है कि ये किस जो है वायुमंडल की परत की पहचान करते हैं। वायुमंडल डिफरेंट डिफरेंट परतें हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ओके, और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान घट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है मध्यमंडल। इसके लिए मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें सारी जो हैं पिक्चर्स दिए गए हैं। इसमें मध्यमंडल में दिखाया गया है जो उल्का पिंड आ रहे हैं। समताप मंडल, शोमंडल, हर जो पिक्चर दी गई है इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी का पिक्चर, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वनों के बारे में है और वन और उनके जो मतलब उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो जो शंकुधारी वन होते हैं वो एक नरम काश वाले सदाबहार वन होते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फीले एरिया में मिलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास वाले क्षेत्रों में जो पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो महाद्वीपों द्वारा पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर वहाँ पर मिलती है।
ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, ये दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, ज़्यादा बारिश होती है, ये हमें इसलिए में बहुत ज़्यादा ये दृढ़ होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं, ये महाद्वीपों के पूर्वी सीमांत पे पाए जाते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। इसमें ये बताया गया, इसमें रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान के बारे में बात की गई है। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। हाँ, ये बात सही है। और इसकी गुफाओं में चित्र, नदियाँ, मगर, हाथी, ये सब दिखाए गए हैं। इसकी गुफाओं में जो चित्र पाए गए वहाँ पर, उनमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के बारे में कहा गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन मिलती है। हाँ, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में है, ये बात भी सही है। और डॉल्फिन की उपस्थिति से ही जल की शुद्धता का पता चलता है। जी हाँ, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि संसाधन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, संसाधन, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है कि समय और प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि सारे संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे कि हवा है, उसके लिए हमें कोई पैसा थोड़ा ना देना पड़ता है, या हमारी नेचर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, पेड़ हैं, तो उसके लिए हम कोई आर्थिक मूल्य थोड़ी ना पे करते हैं, संसाधन तो वो हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। और हाँ, ये सेकंड ऑप्शन सही है क्योंकि टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से आप किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन सेकंड सही है इसका। फिफ्थ में आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी कि जो पहले ऊर्जा के लिए संसाधन इस्तेमाल किए जाते थे, इनसे ऊर्जा निर्मित की जाती थी, वो कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन है सही, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, कोयला, ईंधन और बायोगैस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सही इसलिए नहीं है क्योंकि जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, जवायु ऊर्जा, ये सारे अभी नवीन स्रोत हैं। और नवीन स्रोत और परंपरागत स्रोत में डिफरेंस यही होता है कि जो नवीन स्रोत हैं वो एक तो नवीकरणीय योग्य है, यानी कि ईजिली आपको अवेलेबल भी है, उनसे प्रदूषण भी कम होता है और दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं, जबकि कोयला और ईंधन के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। सेकेंड ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीन स्रोत है। और फिर थर्ड में प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा।